Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 11th unit 9 kinetic theory of gases and its behavior. बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। वहाँ से आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर ये एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाता है आपके फाइनल एग्जाम में तो आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है एंड दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मींस काइनेटिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ टेम्परेचर, जो मैंने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस भी किया था और जिसका जो रिजल्ट आया था हमारे पास वो था एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द न्यूमेरिकल इज इफ द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 27 degree Celsius to 227 degree Celsius, in what ratio will the average kinetic energy of its molecule be increased? तो चले एक बार अब दोबारा स्टेटमेंट को रीड करते हैं। If the temperature of the air is increased from 27 degree Celsius to 227 degree Celsius, in what ratio will the average kinetic energy ऑफ इट्स मॉलिक्यूल बी इंक्रीज्ड? वो कह रहा है कि अगर हम एयर के गैस मॉलिक्यूल्स का जिसका इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था उसको मैं इंक्रीज कर दूं 227 डिग्री सेल्सियस पे, तो डेफिनेट सी बात है जब एनर्जी बढ़ेगी मींस टेम्परेचर बढ़ेगा, इट मींस एनर्जी भी बढ़ेगी। तो वो कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल की वो इंक्रीज होगी। तो चले स्टार्ट करते हैं। इनिशियल टेम्परेचर लेट T1 दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, ये आपके पास क्या है? इनिशियल टेम्परेचर, दिस इज द इनिशियल टेम्परेचर। तो इसको मैं केल्विन में लूंगा, दैट इज 27 प्लस 273 इसमें हम ऐड करेंगे, इट कम्स आउट टू बी से 300 केल्विन, एंड इट कम्स आउट टू बी 300 केल्विन। अब वो कह रहा है कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया गया, 27 से हम कितना ले आए? 227 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब लेट T2 भी द फाइनल टेम्परेचर कितना है? 227 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द फाइनल टेम्परेचर। तो इसको भी केल्विन में लेंगे, दैट इज 227 प्लस 273, that is in Kelvin and it comes out to be 500 Kelvin। इतना टेम्परेचर, मतलब शुरू में टेम्परेचर था 300 केल्विन और फिर टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, मींस 300 से हम 500 पे ले आए। तो बताओ एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या थी? मैं कहता हूं जब टेम्परेचर 300 केल्विन था तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी सपोज E1। जब टेम्परेचर 500 केल्विन था तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी सपोज E2। आपको बताना है कि किस रेशियो में ये एनर्जी बढ़ी। तो यू नो दैट, वी नो दैट, हम जानते हैं ये पहले से ही कि जो एज एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है, एज एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इट मींस E1 इज इक्वल टू T1, या फिर E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 एंड E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2। यहां से अगर हम लेंगे तो E1 इज इक्वल टू KT1, K इज सम कांस्टेंट, एंड E2 इज इक्वल टू KT2। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। क्या बताया? E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1। ये हम जानते हैं कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1, E1 इज इक्वल टू KT1। E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2, E2 इज इक्वल टू KT2। तो डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, तो चले डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से।
तो E2 by E1 is equal to KT2 upon KT1, that is T2 by T1. Now what is T2? That is 500 Kelvin. Now what is T1? That is 300 Kelvin. तो E2 by E1 comes out to be 5:3. इसका मतलब किस रेशो में हमारी जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, वो बढ़ी 5:3 में. सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और पेपर में पूछा जा सकता है. दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग द वीडियो ऑन दिस टॉपिक. और अगर ये पूछा गया तो डेफिनेटली 2 या 3 मार्क्स का होगा. आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ, इसलिए आज मैं इसका ये वीडियो बना रहा हूँ. जल्दी मैं इस वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा और वहाँ से आप इसे देख सकते हैं. और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो डेफिनेटली यू विल गेट सम नोटिफिकेशन रिगार्डिंग टू दिस वीडियो. तो वहाँ से आप इसको समझें, पेपर में अटैम्प्ट करें. सो at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माई चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.